हाय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है 10 डेथ वो लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं उस एग्जाम के बारे में जो हर आयुष डॉक्टर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद परस्यू करना चाहते हैं। यस, दैट इज एनटीईटी एग्जाम। ये एग्जाम बेसिकली आपको तब देना होता है जब आप किसी भी आयुष स्ट्रीम से अपना एमडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब आप किसी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं। देन यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। एनटीईटी, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। दिस एग्जाम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनसीएच, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। अब तक ये एग्जाम 2 बार कंडक्ट किया जा चुका है, that is in 2024 and 2025. Recently ये एग्जाम फिर से हो रहा है, that is on 28th of April 2026. फॉर्म्स भरे जा चुके हैं और अब बस एग्जाम की तैयारी बाकी है। मैंने भी अपना एनटीईटी एग्जाम 2025 में दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। सो बेसिकली दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। यू हैव टू गो टू द एग्जाम सेंटर एंड गिव द एग्जाम। इस एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है जिसमें आपको 100 MCQs सॉल्व करने होते हैं। आउट ऑफ 100 मार्क्स यू हैव टू गेट एटलीस्ट 50% मार्क्स, दैट इज 50 मार्क्स आपको कम से कम लाने होते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इस एग्जाम का सिलेबस एनसीएच ने दिया है। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो गो चेक इट आउट। 2024 एंड 25 दोनों साल के एनटीईटी क्वेश्चन पेपर्स का डीप एनालिसिस करने के बाद मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात, इस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। आपने उस टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है उस हिसाब से ही आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अगर आप रट कर जाएंगे एग्जाम में तो उसका कोई फायदा नहीं। दूसरी बात ये कि मैंने देखा दोनों सालों में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एग्जाम। बेसिकली देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इस एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर 1 इज द सिंपल एमसीक्यू टाइप, मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसके साथ 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। वन ऑफ द ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर एंड यू कैन चूज द करेक्ट आंसर। नाउ द सेकेंड टाइप इज दैट यू आर गिवन 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इस तरह से आपको दोनों स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने के बाद सही आंसर चूज करना होगा। Now the third type of question which was seen in both the question papers was the sequence type of questions। मतलब कि आपको 6 या 4 या 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं और क्वेश्चन में पूछे गए पॉइंट के हिसाब से आपको उन चीजों को सीक्वेंस में या किसी ऑर्डर में या किसी हायरार्की में अरेंज करना होता है। देन यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। Another type of question which was asked in both the exams was the questions जिसमें कि more than 1 MCQs were correct. Like you are given 5 points, okay, and you have to choose the correct answer from those points. Now it's not necessary कि एक ही point सही आंसर हो, तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस दिए गए, like A and D both are correct and B and C are correct, A and E are correct, okay, so you have to choose more than 1 options based on the question। टफ पैटर्न है और इसके लिए जब तक आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बचने की कोशिश करते हैं, दैट इज असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली दोज क्वेश्चन जिसमें एक स्टेटमेंट आपको असर्शन के रूप में दिया जाता है एंड वन मोर स्टेटमेंट यू आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ रीजन एंड you have to choose which statements are correct. Also, if that reason is a correct explanation of the given statement or not. Luckily, 2025 में assertion reason का कोई भी question नहीं पूछा गया. Now,
The last type of question which was asked in the exams was match list 1 with list 2. So start preparing and all the best. Do follow my channel for more such videos.